अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 नवंबर 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 58,899 पर और तकरीबन 701 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते तो 306.739 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज के दिन लो जो लगाया मार्केट ने 58,246 का, और हाई जो है ऑल टाइम हाई माशाल्लाह मार्केट लगा रही है 58,920 का मार्केट ने हाई लगाया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट के अंदर सेलिंग आई। तकरीबन 12 बजे तक जो है सेलिंग हुई और 12 बजे से लेकर ऑलमोस्ट जो है 1 बजे तक सेलिंग, फिर उसके बाद फिर बाइंग जो है मार्केट के अंदर देखेगी। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में WTL, टेली, PRL, एयर लिंक और हम नेटवर्क जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी जबरदस्त किस्म की बुलिश मोरोबोजो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तकरीबन पीक पर ही मार्केट ने जो है वो अपनी क्लोजिंग दी। यानी 58,920 का हाई था और 58,899 पर तकरीबन मार्केट क्लोज हुई। तो ज्यादा जो है वो शेडो वगैरह क्रिएट नहीं किया मार्केट ने। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। आज ये बिलाल साहब है इस्लामाबाद से। आपने पूछा कि ऑक्टोपस, कह रहे हैं जी क्या हो गया ऑक्टोपस जी। ऑक्टोपस जो है कह रहे हैं कि इज ऑक्टोपस फिजिबल टू बाय नाउ। बिल्कुल लिया जा सकता है सर। यहाँ पर इसने आज ब्रेकआउट दिया 46 रुपीज का। ठीक है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। ऊपर जाके थोड़ा सा इस लेवल को बार बार ये टेस्ट कर सकता है। ये तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना अगर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है तो ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो तकरीबन 54, लॉन्ग टर्म में जो है जब ये 70 क्रॉस कर जाए तो फिर इसको देखेंगे ये। आज जी आबिद साहब है लाहौर से। आपने आप कह रहे हैं जी टॉमसन का आपने कहा कि रिव्यू दे दे। 22 रुपए की बाइंग है जी। अभी सर 22 रुपए 96 पैसे पर है। आज तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये। आखिरी टाइम पे नीचे हो गया ये 23। जी क्लोजिंग इसने दी 22 रुपए 96 पैसे पर। फिलहाल सर अगर आपके रेट पर या बेहतर ये कि अभी जब ये 25 रुपए तक पहुंचे तो फिर आप इसके बारे में पूछें। BNL जो है आपने 15 रुपए का लिया हुआ है। अभी ये अपना वही लेवल टेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पर भी से टेस्ट किया, इसको यहाँ से निकलने देंगे। जब ये तकरीबन 19-20 रुपए क्रॉस कर जाए तो फिर दोबारा आप मुझसे पूछ लें, तो वहां पर मैं आपको दोबारा जो है इसके बारे में फिर गाइड करूंगा ये। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी हमारे पास सवाल है सजाद साहब है नारोवाल से। आपने पूछा कि फौजी फूड का रिव्यू आपने पूछा। फौजी फूड क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है सर। ये काफी टाइम जो है अपनी बड़ी जबरदस्त इसने करेक्शन की और इसके बाद 7 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट दिया। इसका फिलहाल जो टारगेट है वो तकरीबन 13 रुपये 70 पैसे या 14 रुपये के करीब करीब इसका टारगेट है। शॉर्ट टर्म में ही अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर काफी ऊंचा है, यानी कि 19-20 रुपये, और फिर इसके बाद जो है ना ये इसकी स्पीड काफी तेज हो जाएगी। और यहाँ तक भी जो है ना अगर किसी भी टाइम जो है ये निकल गया 25-26 रुपए से ऊपर तो ये 60-65 रुपए भी जा सकता है ये। तो लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अबरार साहब है फैसलाबाद से। आप ट्रेंड वाले शेयर्स बाय करने चाहिए कि वो शेयर जो अभी चले नहीं है और लो रेट पर। सर लो रेट पर मौजूद है लेकिन चल पड़े हैं वो ले आप जो ऑलरेडी ऊपर चले गए। जैसे पाक सुजुकी मोटर बहुत ऊपर चला गया, PNSC ऊपर चला गया। ठीक है, मिचल फ्रूट काफी ऊपर निकल गया, तो अब उनको ना पकड़े। अगर नीचे के लेवल पर पकड़े होते फिर तो ठीक था ये। अभी भी काफी स्टॉक जो नीचे है अभी उनके अंदर काफी पोटेंशियल मौजूद है, जैसे एवीएन है, गंदारा है, इवन होंडा कार भी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है ऑक्टोपस है। ठीक है, जो सीमेंट सेक्टर में आ जाए, DGKC देख लें। तो जो स्टॉक अभी नीचे है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। आज अभी स्टील सेक्टर प्रॉपर चला नहीं है तो उसमें भी आप अमरेली, या मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ अमरेली स्टील है। पिछले दिनों वो 18 रुपये पर था, वो भी तकरीबन 25-26 रुपये पर वो भी पहुंच गया ये। जी साहब दिनों साहब आपने पूछा कि कैपको जो है आपने लिया हुआ है 28 रुपये 54 पैसे का। अभी सर आपके रेट से थोड़ा सा नीचे ये पड़ा रहे सर। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसको ना छेड़ें। ये डिविडेंड इसका एंजॉय करते रहे और साथ साथ ये ऊपर जाता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जी मुअज्जम साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि टैली के रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकआउट क्या है इस रैली में, किस रेट तक एक्सपेक्टेशन। टैली जो है अभी रिसेंटली अपने आप ब्रेकआउट आज इसने दिया तकरीबन 8 रुपये 55 पैसे के राउंड अबाउट जो है। अच्छी रैली जा रही है, अच्छा आप ट्रेंड इसका जा रहा है ये।
ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था आज के दिन, तो दोबारा अपने ब्रेकआउट को एक दफा टेस्ट कर सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट है वो 10 रुपये 17 पैसे। जिस टाइम ये 10 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो फिर अगला इसका मरला शुरू हो जाएगा 15-16 रुपये वाला ये। ठीक है, तो रैली बना सकता है ये। यहाँ पर भी हमें सीढ़ी देखें, अभी क्रॉस ओवर हुआ है इसका ये, और हिस्टोग्राम भी जो है वो बुलिश हमें नजर आ रहा है, तो बेहतर है ये, लिया जा सकता है ये, और ऊपर भी जा सकता है ये। वकार साहब है वॉक एंड से सिस्टम के बारे में आपने पूछा, सिस्टम में बाइंग 425 की बाइंग है। सिस्टम सर निकलने दे, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट 474 रुपये। ठीक है, तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये, आपने इसको बेचना है सिस्टम को, जब ये 600 रुपया क्रॉस कर जाए तो फिर आपने बेचने का सोचना है, बेचना नहीं है, सोचना है सिर्फ। अजहर साहब है दुबई से, कहना है ऐड ईपीसीएल, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? 45 की बाइंग है आपकी, अभी तो सर आपके रेट पर ही है ना। ऐड करना तब बनता है जब ये 20-25% ऊपर चला जाए तो मजीद और ऐड किए जाए। यहाँ पर जो है ना ये बाइंग लेवल है, तो यहाँ पर आप इसको मजीद ले सकते हैं ये। मीजान बैंक जो है आप कह रहे हैं कि आपने लिया हुआ है 147 का, अभी 162 पर। अभी सर इसको जल्दी ना कीजिएगा बेचने में, सिर्फ स्टॉप लॉस इसका रखें तकरीबन 154 का, और इसको जाने देइए। ठीक है, ये अपने ऑलमोस्ट जो है वो डबल टॉप पर पहुंच गया, बस यहाँ से इसका ब्रेकआउट मजीद निकल जाए तो डबल टॉप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 165 रुपये से बस ऊपर क्रॉस कर जाए तो फिर ये काफी और भी तेज हो जाएगा, तो अपने मेरे ख्याल में ये ऑल टाइम हाई पर फिर चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसको रहने दे, अभी ये जा रहा है, फुल बुलिश हुआ हुआ है, यहाँ पर इसकी करेक्शन भी हुई है और फिर भी मुसलसल ऊपर जा रही है, तो इंजॉय करें इसकी राइड को ये। जब कभी मार्केट नीचे आई 57,000 से नीचे तो फिर आप इसको जो है ना बेचने का सोचिएगा। शकील साहब है कराची से, एवियन की बाइंग है आपकी 57.50 की। आज सर 62 पर पहुंच गया, यहाँ पर आज इसने भी अपना ब्रेकआउट लेवल जो है यहाँ से निकल गया ब्रेकआउट से, तो एक दो दफा इसको दोबारा रीटेस्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो बाकी जो है ना बिल्कुल ठीक है, जिस टाइम भी ये 70 पे क्रॉस कर गया तो ये काफी बुलिश हो जाएगा, फिर ये हाथ नहीं आएगा ये। और यानी कि हिस्टोग्राम भी इसका बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तो अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है, पड़ा रहने दे, आप छिड़े ना इसको ये। इमरान साहब है कराची से, जी कह रहे हैं कि आज बाई किया है जी, ओट्सू आपने बाई किया हुआ है, ओट्सू का आपने मैसेज किया था, ओट्सू अपर लॉक पे बाई किया है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल। ओट्सू का भी यही हाल है सर, सारे स्टॉक अपने लेवल को जो है ना ब्रेक करने पर तुले हुए, ये भी निकलेगा स्टॉक। ठीक है, अभी आप सबर कर जाए, इसको यहाँ से बाहर निकलें दे, फिर जब ये पहुंच जाएगा 190 200 के करीब तो वहां पर आप बेचने का सोचिएगा ये। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और पीआईए का भी आपने पूछा, पीआईए सर किस रेट पर लिया हुआ है? पीआईए जो है ना अभी फिलहाल जो है ना ये खबरों पर ही चल रहा है, ये पीआईए का टारगेट जो है आपके जहन में होना चाहिए 6.5 रुपए के करीब का, अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, जब ये 6.5 रुपए के करीब पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आप सोचेंगे। इमरान खान साहब हैं, आप कह रहे हैं कि फौजी फूड का बाइंग जोन और टीपी। फौजी फूड अभी बताया सर, यहाँ पर ऐड करें, फौजी फूड ले लें खुला डुला और अच्छा खासा ये चला जाएगा ऊपर ही। जाहिदुल्ला जाहिद साहब कह रहे हैं कि डबल जीएल आपने लिया हुआ है 12.86 का और इसको होल्ड रखे या सेल कर दो। अभी तो सर ये आपके रेट पर है, अभी क्या आपने इसको बेचना है? अभी तो ये बिल्कुल बॉटम रेट है इसका ये, जब ये डबल जीएल पहुंच जाएगा तकरीबन 17-18 रुपए पर फिर आप पूछिएगा। बाकी आपने एबट के बारे में पूछा कि एबट में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सर। यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया हुआ 430 रुपये का, अभी फिलहाल एबट का जो आगे लेवल है 540, फिर 624 और फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। अभी हमारा फार्मा सेक्टर हिलने जुलने की कोशिश कर रही है। आज ये शुएब अहमद साहब है जद्दा से, KTML के बारे में आपने पूछा कि एवरेज प्राइस है 68 आप, और अभी 81 पर आपने सर अच्छे रेट पर ले लिया था, आप इसकी रैली को एंजॉय करेंगे आप। ठीक है, आज भी अपने ब्रेकआउट पर जो है ना सेकंड ब्रेकआउट पर खड़ा ये। ठीक है, जो दिस टाइम ये निकल गया 90 रुपये से ऊपर ऊपर, फिर जो है ना ये आराम सुकून से 130 135 पर जाएगा, वहां पर बेचने का सोचिएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस रखे अगर आप 76 का। ठीक है, और कह रहे हैं कि आपने अल शहीर लिया हुआ है और काफी जो है 2 साल से लिया हुआ है, एवरेज प्राइस है 13 रुपये, शुड आई एग्जिस्ट? एग्जिट करना चाह रहे हैं सर, एग्जिट ना करें अभी जो है ना इसके अंदर से ये। ठीक है, ये भी किसी भी टाइम अपना ब्रेकआउट इसने देना ही है, 12 रुपए के करीब इसका ब्रेकआउट खड़ा ही है, तो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा जो है हिस्टोग्राम के दरमियान भी क्रॉस ओवर अच्छा नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर जाए, आ जाएगा आपके रेट पर सर, लॉस में ना बेचें इसको, बेहतर हो जाएगा ये। जी नदीम साहब है कह रहे हैं कि सिस्टम का बाइंग जोन, सिस्टम अभी सर बता चुका हूँ, ये सिस्टम अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, अभी करंट रेट पर ही है।
यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है, या ब्रेकआउट दे दे 474 का फिर ले लें तो भी अच्छा है, अभी भी लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है। तो बिल्कुल रिकमेंड करते हैं, सिस्टम ले लें, वीएन ले लें, ऑक्टोपस ले लें। यासिर साहब यारी से आप कह रहे हैं कि कोसम का जो है वो डिटेल एनालिसिस कर दें। कोसम सर यहाँ पर जो है ना, कोसम अच्छा स्टॉक है ये, ऊपर नीचे होता रहता है, और ये नहीं एतबारी किस्म का स्टॉक है, ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि वो धोखा देने वाला। यानी कि ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है। अभी नीचे है, जिस टाइम भी ये निकल गया तकरीबन 3 अरबे से ऊपर ऊपर, तो फिर काफी यानी कि इसके अंदर मजीद तेजी आपको नजर आएगी। अभी भी काफी अच्छे अच्छे वॉल्यूम बीच में लगे हुए हैं ये। ठीक है, तो बार बार अपने इस लेवल को जो है ना ये टेस्ट कर रहा है, बार बार फिर नीचे आ जाता है ये। तो ये सारे लेवल जो ही इससे निकलता जाएगा तो ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। तो फिलहाल इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 3 अरबे से ऊपर ऊपर का ही है। फैसल मिर्जा साहब है, आपने कहा मिचल फ्रूट और सरल लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेहतर है और बाइंग। सर फिलहाल सरल ही ले रहे हैं आप, मिचल फ्रूट तो काफी ऊपर चला गया ना। जब मिचल फ्रूट की बारी थी उस टाइम आप लोग जो है ना वो तंग करते थे कि मिचल फ्रूट चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो अब देखिए ना चल पड़ा मिचल फ्रूट। सरल का भी सर ब्रेकआउट निकला है ये 51 का, इसको भी लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका टारगेट भी जो है ना वो काफी अच्छा ही है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इन लेवल को बार बार ये टेस्ट करेगा ये। ठीक है, और फिर ये निकल जाएगा ये स्टॉक ऊपर, तो इसको लिया जा सकता है। अभी स्टॉप लॉस इसके बनते नहीं है, बॉटम पर अभी सरल जो है। सोहेल साहब है मुल्तान से, आप कह रहे हैं कि क्लोवर, क्लोवर भी जो है वो काफी अच्छा जो है ना वो बुलिश हुआ हुआ है। हमसे मिस तो नहीं हो रहा, कैन बाय, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। क्लोवर की शक्ल बड़ी अच्छी बनी हुई है सर यहाँ पर। जो भी मेरे देखने वाले और सुनने वाले, क्लोवर के चांस काफी हैं ऊपर जाने की। तो आप क्लोवर के अंदर जो है ना बाइंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसका बॉटम रेट ही ऑलमोस्ट ही। तो यहाँ पर आप इसको रिस्क ले लें 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्लोवर के अंदर। और ये चल पड़ा तो ये जो है ना कम से कम आपको 100% से ज्यादा का गेन जो है ये दे सकता है ये। ठीक है, तो इसको जो है क्लोवर को लिया जा सकता है। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।